सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं आज हिस्ट्री पढ़ने। हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक का मैं चर्चा करूंगा और उन्हीं टॉपिक से बार बार आपके एग्ज़ाम में आएंगे भी, ये भरोसा रखिए। और हम क्या क्या बताएंगे आपको, हम पूरी हिस्ट्री लगभग आपको कवर करा देंगे। बता करके पूरी हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री का सब सवाल हैं आपके एग्ज़ाम में कोई भी नहीं छूट सकता है, इतना बात। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है इतिहास। इतिहास ये यहाँ हेरोडोटस लिखा है, हेरोडोटस इसका पिता है और ये यूनान से था। थोड़ी सी कॉमन सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि था कहाँ के। ऑलरेडी सभी बच्चा जो इतिहास जानते हैं उनको पता होगा कि हेरोडोटस ही उसका इतिहास का पिता है, ठीक है। तो ये थे कहाँ से, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इतिहास जो है, इतिहास से स्टार्ट होती कहाँ से है। तो सबसे पहले काल खंडों को डिवाइड करते हैं हम, मतलब ये जो काल है, काल का मतलब समय होता है, काल खंडों को डिवाइड किया गया है। अब ये कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मैं इसी बोर्ड पर आपको पूरा का पूरा बताने का एक ही बार प्रयास करूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। पाषाण एक काल था, पाषाण, पत्थरों का काल को हम पाषाण काल कहते हैं। दूसरा काल अध ऐतिहासिक हुआ, अध ऐतिहासिक। और तीसरा आपका और लास्ट चरण है जो कि इतिहास है, इतिहास, ठीक है, जिसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि 3 कालखंडों में डिवाइड करके हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। ऐसे इसके और भी इतिहास के भी डिवाइड किए गए हैं आगे चल करके, मध्य, इसके भी डिवाइड आगे चल करके कर दिए गए हैं। एक तो आपका है प्राचीन, एक आपका है मध्य, एक आपका है आधुनिक। लेकिन आज हम चर्चा आपको ये इस पर करेंगे, प्राचीन इतिहास पर। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक इधर की जानकारी दे दें। इसको भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंड में इससे भी प्रश्न कुछ पूछ लिए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है और नव पाषाण है। इन तीनों चीज़ों से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि पूरा पाषाण में आपको क्या ध्यान रखना है, मानव का उदय यहीं से हुआ है, मानव जो है यहीं से उदय हुए हैं। और साथ में पहिए का आविष्कार यहीं पे हुआ है, पहिया का आविष्कार। तो 2 चीजें आपको पूरा पाषाण से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पूरा पाषाण काल में। पाषाण से मतलब होता है पत्थर का काल, ठीक है। जिस समय मनुष्य पत्थरों का यूज कर रहे थे तो उस पत्थरे के काल को हम पाषाण काल कहते हैं। अब इसको 3 भाग में सर क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पूरा पाषाण हुआ जहां बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया गया, उससे फिर छोटे छोटे पत्थर बन गए। तो उस समय मध्य पाषाण आ गया, फिर उसके बाद उससे भी छोटा बन गया। तो इस तरह से नव पाषाण आया। और नव पाषाण जैसे जैसे मतलब लोगों में बदलाव, लोगों के रहन सहन में बदलाव होता गया, पाषाण जो है ना, पत्थरें चेंज होती चली गई। जैसा कि आप ज्योग्राफी पढ़े हैं कि किस तरह से ढेर सारी आंतरिक और बाह्य क्रियाएं के कारण जो है भूमि का निर्माण हुआ है। ये सारी चीज आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो इस तरह से पाषाण का युग बदलता चला गया। तो 2 चीज आपको याद रखना है, एक तो पहिया और दूसरा मानव का उद्भव। अब हम आपको बता दें, मानव जो है ना, मध्य पाषाण काल में आपको ध्यान रखना है कि उसने पशुपालन करना सीख लिया। यहाँ पे पहले तो चीजें आपके उनके पास हुआ, उसके बाद है पशुपालन यहाँ पे सीख लिया है। तो याद डायरेक्टली यही पूछ लिए जाते हैं कि मनुष्य जो है मध्य पाषाण काल में क्या चीज सीख लिया था, पशुपालन। उसके बाद है गुफा पर चित्रकारी करना सीख लिया, गुफा पर चित्रकारी। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चित्रकारी उसने गुफा पर करना सीख लिया, मतलब पशु पालने शुरू किए। अब पशु ढेर सारे उनके पास आसपास आए तो पशुओं का चित्र या किसी भी चित्र जो है ना खुदना शुरू कर दिए। तो पत्थरों पर उन्होंने चित्रकारी, गुफा पर चित्रकारी जो है ना सीख लिए। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। तो 2 चीज पूछे जाते हैं इससे, 2 चीज इससे पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया। अब हम आपको बताएंगे नव पाषाण। नव पाषाण में उसने क्या सीख लिया, तो नव पाषाण में जो है आपको कृषि का कार्य नव पाषाण में ही सीखे हैं उन्होंने। कृषि जो है नव पाषाण में मनुष्य सीखे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या क्या पूछे जाएंगे मैंने बता दिया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। ये तीनों चीज आपको ध्यान रखना है। साथ में एक पाषाण और आ जाता है, मैं ऐड कर दूं, हालांकि ये पाषाण नहीं,
ये एक तरह से एक आगे का भाग, नवपाषाण के आगे का भाग को हम ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। ताम्रपाषाण आता है जिसमें तांबे का प्रयोग होता है। मनुष्य जो है ना सबसे पहले तांबा धातु ही प्रयोग किया था, याद रखेंगे। इसलिए इस अधिक मात्रा में जब पत्थर के साथ साथ लोग तांबा का भी प्रयोग करने लगे अपने औजार में, अपने हर चीज में, तो उस काल को नाम रख दिया जाता है ताम्रपाषाण। तो कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछ दिए जाते हैं कि भाई सजाइए, और उस समय नवपाषाण आएगा, मध्य पाषाण आएगा, पूरा पाषाण आएगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दिया हूं, हालांकि इस पूरा पाषाण को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन उतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आप अभी वनडे एग्जाम जो भी देंगे, वनडे एग्जाम देंगे, तो इस तरह से आपको इतना ही आपके लिए काफी है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अध ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, जिसमें आता है सिंधु सभ्यता। अध ऐतिहासिक काल में आपका आ जाता है सैंधव या सिंधु सभ्यता, उसी को कहते हैं सैंधव सभ्यता। अब इस सैंधव सभ्यता में हमको क्या क्या जानना है, तो सैंधव सभ्यता के विशेषताएं जान लीजिए कि क्या क्या सैंधव सभ्यता की विशेषताएं रही। सैंधव सभ्यता की विशेषता नंबर 1 है कि वह नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता था, याद रखिए कि वो नगर था। उस सभ्यता की जब खोज हुआ तो पता चला कि ये इतना सुव्यवस्थित था, जो कि एक नगर होता है, तो इसलिए उस सभ्यता का नाम नगरीय सभ्यता रख दिया गया। उसके बाद आपको बता दें कि यह सभ्यता जो है, इस सभ्यता में आपको ध्यान रखना है कि अध ऐतिहासिक नाम दे दिया गया। क्यों नाम अध ऐतिहासिक दिया गया? क्योंकि ये सभ्यता में लिखे हुए कुछ प्रमाण मिले तो हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको अध ऐतिहासिक काल दिया जाता है। अब हम पाषाण काल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाषाण काल में जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पुरातात्विक है, मतलब वो कोई ना कोई चित्र से मिला हुआ है, उस पर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, इसीलिए ये पाषाण काल है, याद रखेंगे। और ये अध ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है कि लिखे हुए प्रमाण मिले हैं, बट उसको पढ़ा नहीं गया है, और जहां लिखा हुआ प्रमाण मिला है और इसके साक्ष्य हैं, उसको ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है ये कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन। अब कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब होता है कांसे का प्रयोग हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कांस्य युगीन सभ्यता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है यहाँ के लोग जो है ना पशुपति देवता का पूजा करते थे, पशुपति देवता का पूजा करते थे, पशुपति देवता का पूजने का प्रचलन वहां पे थी। तो ये सारी उनकी विशेषताएं थी। उसके बाद है यहाँ का जो समाज था मातृसत्तात्मक था। यहाँ की जो समाज थी वो मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक का मतलब ये होता है कि जो भी मालिक होता था घर का वो माता होती थी, इसीलिए मातृसत्तात्मक कहा गया। ठीक है, यहाँ के जो समाज थी वो क्या थी? मातृसत्तात्मक थी। उसके बाद है पांचवा भी इनके विशेषताएं रहे हैं। पांचवा विशेषता है कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, मतलब लोहे का परिचय इनके पास नहीं था। लोहे से परिचित नहीं थे, मतलब लोहे से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ लोहे से वे अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ होने का मतलब है कि वे उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। तो डायरेक्टली सीधा इन विशेषताओं से एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं सीधा पूछा गया है कि भाई सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता में लोग क्या चीज का पूजा करते थे? पशुपति देवता का। सैंधव सभ्यता कैसा समाज था? तो मातृसत्तात्मक था। उसके बाद सैंधव सभ्यता किससे अनभिज्ञ थे? तो लोहे से। या सैंधव सभ्यता की को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की जानकारी नहीं थी। साथ में मैं आपको बता दूं, सैंधव सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वो भाव चित्रात्मक था। लिपि यहाँ का जो था भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक था। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सैंधव सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वहां के जो लोग मनोरंजन के लिए जो खेल खेलते थे उस खेल का नाम शतरंज था। शतरंज। तो इतनी बातें आपको अगर ध्यान रहता है तो 100% है कि आप विशेषताएं से आप जवाब
गलत नहीं करेंगे। ये डायरेक्टली पूछे जाने वाले सवाल है, मैंने टोटल के टोटल यहाँ पे लिख दिया, इससे ज्यादा अभी तक नहीं पूछा गया। आगे हम सैंधव सभ्यता की सिर्फ इसी की बात नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे इसके व्यवसाय के बारे में। क्या है ये तो पहली बार मैंने बता दिया, अब व्यवसाय इनका क्या रहा। तो व्यवसाय जो था इनका व्यापार था, मेन व्यवसाय इनका क्या था, व्यापार। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और साथ में खेती भी ये करते थे। क्या करते थे, खेती, ठीक है, खेती भी करते थे, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये सारे चीजें हैं जो इनके, अब हम इनके विस्तार के बारे में बताएंगे। इधर दिख रहा है ना, इनका विस्तार कहां से कहां तक था। विस्तार में मैं आपको बता दूं, इनका जो ये विस्तारित थे, ये त्रिभुजा आकार में विस्तारित थे। त्रिभुज मतलब 3 ट्रेंगल बना रहे थे ये। तो पूछा जाता गया है ये भी एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किस रूप में था, त्रिभुज आकार में, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर जो था, ऊपर जो उत्तरी भाग में जो था वो मांडा था, ठीक है। मांडा जो है ना J&K अर्थात जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू कश्मीर तक फैलाव था इनका। यहां जो था आपको बलूचिस्तान था, नहीं देखा जाए तो विस्तार मैं ऊपर इधर इरेज कर दूं। यहां पे देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो 3 भुजाओं की तरह दिख रहा था। अर्थात कहने का मतलब है इनके विस्तार से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मांडा सबसे ऊपर उत्तरी भाग पूछा जाता है तो मांडा, नीचे यहां का जो भाग है आलमगीरपुर, और यहां का जो भाग आपसे पूछा जाता है वो ध्यान रखिए सुरकोटदा, ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, याद रखेंगे। ये J&K जम्मू कश्मीर में था और ये आपका यूपी में है। इस तरह से ध्यान रखिए कि ये विस्तार यूपी से लेकर के सुरकोटदा तक, सुरकोटदा से लेकर के मांडा तक अर्थात जम्मू कश्मीर तक, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से उनके विस्तार थे, तो विस्तार से पूछ लिए जाते हैं। अब ये आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे था, कभी कभी नदी से भी पूछ लिया जाता है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। और ये जो था दासक नदी के किनारे था, और ये चेनाब नदी के किनारे था, ठीक है। और कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत में जो एक था सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो महाराष्ट्र तक, उसका नाम दाइमावाद था। यहां डायरेक्ट दक्षिण में पूछा जाएगा तो दाइमावाद, ठीक है, ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो इतना बात आपको विस्तार से याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो 100% है कि इतना बात अगर आप ध्यान रखते हैं कि यूपी से लेकर के कहां तक, सुरकोटदा कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान कहां है, पाकिस्तान में, ठीक है। अब उसके बाद है मांडा कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे मांडा था, तो चेनाब नदी, यहाँ हिंडन नदी, यहाँ दासक नदी। तो इस तरह से आपको ध्यान विस्तार से रखना है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके बाद आपको सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ना है, तो स्थल, मतलब सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई जॉन मार्शल के नेतृत्व में, तो वो ढेर सारे स्थलों की खोज किए गए और उन स्थलों से डायरेक्टली जवाब पूछे जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के अब हम स्थल बताएंगे। ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ इसको इरेज करके आपको बता दे रहे हैं। सैंधव सभ्यता को हड़प्पाई सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सैंधव सभ्यता के स्थल, सैंधव सभ्यता के स्थल की बात अगर हम करें तो कौन कौन से स्थल है जो आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में क्या क्या डिटेल पूछे जाते हैं, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। पहला, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, चलिए। तो हड़प्पाई जो सैंधव सभ्यता जो था, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत सारे
विद्वानों का कहना है कि इसे हड़प्पा सभ्यता ही नाम रखना ठीक रहता, लेकिन लोगों ने संदर्भ सभ्यता रखा या सिंधु सभ्यता रखा, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे खोज किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे कि इन स्थलों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको स्थल कौन कौन से थे ये ध्यान कर लीजिए। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, राखीगढ़ी था, कालीबंगा था, रोपर था, बनवाली था, लोथल था, धौलावीरा था। और भी कई स्थल खोजे गए हैं, लेकिन जिससे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं शामिल किया हूं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता से क्या पूछे जाते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला अगर कोई खोज किया गया है सभ्यता, मतलब इस सभ्यता की जगह को, तो हड़प्पा सभ्यता को ही, हड़प्पा को ही खोजे गए हैं। और हड़प्पा जो है 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, हालांकि दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, मतलब खुदाई कौन करवाए थे, दयाराम साहनी। तो इस बात को ध्यान रखना है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। मैं आप डायरेक्टली थोड़ा बताते चलूंगा, आप अपना नोट कर लीजिएगा, जब भी आपको करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इतना चीज अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो मालूम चलेगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और साथ में आपको देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दिया रखाल। अब मोहनजोदड़ो की बात कर ले रहे हैं। मोहनजोदड़ो जो है रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, और ध्यान रखिएगा कि ये सिंधु नदी के है और ये रावी नदी के तट पर है। तो नदियों से पूछे जाते हैं कि रावी नदी के तट पर कौन है, हड़प्पा, और वही सिंधु नदी के तट पर कौन है, तो आपको मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन भारत में जैसे ही पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि वो राखीगढ़ी हो जाता है। ठीक है, जो हरियाणा में पड़ रहा है भारत में। ठीक है, हरियाणा के हिसार में आपको पड़ रहा है, राखीगढ़ी में पड़ता है। तो राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी हिसार में है हरियाणा के, और ये जो है ना भारत में सबसे लंबा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे कि सीधे सबसे लंबा है या आपसे भारत में सबसे लंबा पूछा गया। साथ में आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी के तट पर ये किस जिले में पड़ रहा है, तो लड़काना, पंजाब के लड़काना जिले में भी पड़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं ये इसका जिला भी पूछ लिया जाता है, तो मोंटगोमरी जिला है। ठीक है, मोंटगोमरी जिला, ये पाकिस्तान में ही पड़ रहे हैं। हाँ, तो ये दोनों पाकिस्तान में पड़ रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में पड़ रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में पड़ रहे हैं। ये आपका राखीगढ़ी आपके भारत में है, जो कि सबसे लंबा है। कालीबंगा भी भारत में है, राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रोपर भी भारत में है, पंजाब में है। वही आपका बनवाली भी आपको भारत में है, लोथल भी भारत में है, धौलावीरा भी भारत में। तो ये सब भारतीय और पाकिस्तान में भी कुछ खोदे गए हैं, तो इस चीजों से आपको ध्यान रखना है। विशाल स्नानागार, इनसे पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, स्नान करने की जगह को स्नानागार कहते हैं, और विशाल स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में। वही विशाल अन्नागार पूछेगा तो आपको बताना है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में जो है ना विशाल अन्नागार है, मतलब अन्नों का भंडार, वहां पे अन्नों के भंडार के जो विशाल प्रमाण जो मिले हैं भंडारण के, वो आपका अन्नागार यहाँ पे हड़प्पा में पड़ रहा है। तो इस बातों को ध्यान में आपको रखना है। नदी का नाम जरूर ध्यान कर लीजिए, यहाँ पे है रावी, यहाँ पे है सिंधु, यहाँ पे है आपका राखीगढ़ी जो है नदी के किनारे नहीं, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि ये हिसार में, हरियाणा के हिसार में है, और सबसे बड़ा है भारत में। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा से मतलब है काले रंग की चूड़ी, और काले रंग की चूड़ी से आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछे जाएंगे कि सबसे जो जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है ना आपको कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। और उसके बाद है आपको कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कपास के साक्ष्य आपको कालीबंगा से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ है, तो विशाल स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है आपको कि बड़ा अन्नागार कहाँ है, तो हड़प्पा में है। ठीक है, तो इन चीजों से, स्थलों से इस तरह से पूछे जाते हैं। रोपर की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, रोपर में क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए, रोपर में सबसे पहले तो सबसे याद रखिए कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है ना रोपर की खोज किया गया 1953 में, और यहाँ खोजा गया है 1921 में, यहाँ 1922 में। ठीक है, 1922 में। तो ये डेट याद कर लीजिए, इन डेटों से पूछा
जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे है यज्ञदत्त शर्मा, यहाँ दोनों नाम हमने बता दिया है। इसका खोज किसने किया है रोपर का, तो यज्ञदत्त शर्मा किए हैं। और यहाँ पे जो है ना कुत्ते और आदमी को दफनाने का साक्ष्य मिला है एक ही जगह पे। रोपर में कुत्ते और आदमी को एक जगह दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और कुत्ते और आदमी को दफनाने का साक्ष्य कहाँ एक जगह मिले हैं। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिए। उसके बाद मैं आप रोपर के बाद आपको बता दूं बनवाली। ठीक है, बनवाली जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि बनवाली जो है ना सरस्वती नदी के किनारे था। सरस्वती नदी अभी विलुप्त तो हो गए हैं, सरस्वती नदी आपको पता होना चाहिए कि बनवाली जो है ना सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ पे जौ के साक्ष्य मिले हैं। किसका, जौ सुने हैं ना, जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल की बात कर लेते हैं, तो लोथल जो है ना एक बंदरगाह के रूप में है, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ नदी के तट पर था। और यहाँ एक बंदरगाह इसलिए था क्योंकि लोग जो है यहाँ से नावों से सामान ले जाया करते थे। तो इसीलिए याद रखिएगा कि गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला, गोदीवारा का मतलब बंदरगाह होता है, तो ये लोथल है। और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ते हैं, गुजरात में। इस बात को ध्यान कर लीजिए। लोथल से और भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लोथल से पूछे जाएंगे आपसे कि गोदीवारा का साक्ष्य बताइए कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो लोथल से। चालाक लोमड़ी की कहानी कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। हालांकि चावल के साक्ष्य जो है ना मेहरगढ़ से भी मिला है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। और लोथल से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको है धौलावीरा। धौलावीरा को ध्यान रखना है कि धौलावीरा एक ऐसा सुनियोजित मतलब ये हड़प्पाई सभ्यता है जहाँ पे जो है भाग जो है ना 3 भाग बनाए गए थे। वहां पे एक मतलब ऐसा दुर्ग बनाया गया था जिसमें 3 तरह का था, एक निचला था, एक मध्यम था और एक सबसे ऊपरी था। तो इस तरह से 3 भागों में बांट करके कौन सा हड़प्पाई सभ्यता है जो 3 भागों में बटे थे, वो धौलावीरा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। एक पंजाब में चनहुद्रो था, चनहुद्रो का भी नाम याद कर लीजिए, चनहुद्रो। ठीक है, चनहुद्रो में जो है ना लिपस्टिक का प्रमाण मिला। किसका, लिपस्टिक का प्रमाण जो है चनहुद्रो से मिला है। और याद रखेंगे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण कहां से मिले हैं, चनहुद्रो से। मनके बनाने का कारखाना कहां थे, तो चनहुद्रो में। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं कि मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुए, चनहुद्रो। ये कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण कहां से मिले हैं, तो चनहुद्रो से मिले हैं। लिपस्टिक का प्रमाण कहां से मिले, तो ये जितना भी सजाने वाला का जो भी सामान बनता था, जो लेडीज के फैशन का सामान था, वो ज्यादातर यहीं से मिले हैं। आगे समझे, तो इस बात को ध्यान कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है एक चीज और पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है हड़प्पा से, नहीं हड़प्पा नहीं, आपको है सिंधु सभ्यता से। कांसे की मूर्ति, ठीक है, कांसे की मूर्ति अगर आपसे पूछा जाए, नर्तकी की जो नंगी मूर्ति है वो कहां से प्रमाण मिले हैं, तो यहीं से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। स्थल से मैंने पूरा बता दिया है, जब लगभग चीजों को आपको बता दिया है। लेकिन कालीबंगा से आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अग्नि का कुंड भी मिला है। कालीबंगा से अग्नि का कुंड मिला है। ठीक है, अग्नि का कुंड। तो एग्जाम के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रख लेना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, आगे आपको जानना है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को जानना है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। इतिहास में जो आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पाषाण युग मैंने बता दिया, उसके बाद है आधे ऐतिहासिक युग जो मैंने बता दिया। अब हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे। वैदिक सभ्यता में उसके बाद वैदिक सभ्यता का जब खत्म हो जाएगा तो आपको जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद आगे आ जाएगा आपका उत्तरोत्तर गुप्त काल आएंगे, फिर उत्तरोत्तर गुप्त काल आएंगे, मौर्य काल आएंगे, अर्थात मौर्य काल उससे पहले पढ़ा जाएगा। और इतना बताने के बाद आपका प्राचीन इतिहास खत्म होता है, मतलब इतनी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। तो वैदिक सभ्यता से हमें क्या क्या जानकारी रखना है, सबसे पहले याद रखिए कि वैदिक सभ्यता का जो काल है, टेन्यूर है, वो आपको 1500 से लेकर के
और इससे पहले मैं सैंधव सभ्यता की बात किया था, तो याद रखिएगा 2500 से लेकर के 1700 तक का काल जो है एक उचित काल माना जाता है। हालांकि इसमें विवाद है विद्वानों का, तो याद रखेंगे कि ये एकदम मतलब अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको 2500 से लेकर के 1700 एकदम सही है। 1700 कभी कभी 50 भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो जो सैंधव सभ्यता का जो टेन्यूर था ये था। अब हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो 1500 से लेकर के 600 तक पड़ता है। कितना पड़ता है? ये बीसी में है, याद रखेंगे बीसी, ठीक है। 1500 से लेकर के 600, बीसी में उल्टा ही लिखाता है, ये एडी नहीं है कि सीधा लिखाएगा। आगे समझ में। अब याद रखेंगे कि यहाँ पे घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। अब यहाँ देख लीजिए, इसको दो भाग बनाए गए हैं। एक तो ऋग्वैदिक बनाया गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक, और एक बनाया गया है आपको उत्तर वैदिक, ठीक है। उत्तर वैदिक दो भागों में बांटा गया है, मतलब वैदिक काल को दो भागों में बांट दिए गए हैं। एक ऋग्वैदिक है जिसका टेन्यूर आपको 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक है, ठीक है। और इसका टेन्यूर जो है आपका उत्तर वैदिक का है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हमको ये जानकारी, मतलब इसकी जानकारी लेना है। अब इसके जानकारी हमें मिलते कहाँ से हैं, उन चीजों को हम जानेंगे कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इनकी जानकारी जो है हमें साहित्य से मिलता है, साहित्य से, ठीक है। उसके बाद हमको जानकारी मिलता है आपको है कि पुरातात्विक चीजों से मिलता है। पुरातात्विक, साहित्य और पुरातात्विक दो चीजें हैं जहां से हमको वैदिक काल की जानकारी मिलता है। अब साहित्य में जो है आपको ध्यान रखना है कि साहित्य में कौन कौन से चीजें होंगे जो हमको जानकारी देगा। तो वेद, कौन देगा? वेद पहला है। आपको साहित्य के हम बांट देते हैं, ऊपर लिखना, इरेज करने का जो झंझट है। चलिए अब यहां देख लीजिए, साहित्य के बारे में हम बता रहे थे आपको। साहित्य वेद है, ठीक है। वेद के बाद वेदांग है, वेदांग के बाद आपका है वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है। और उसके बाद पुराण। इन चीजों से हमको वैदिक साहित्य की जानकारी मिलता है। अब ये वेद जो है आपको पता होना चाहिए कि ये वेद जो है ना 4 है, वेदांग 6 है, और उपनिषद जो है आपका 108 है, और ये 18 है, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इन वेद 4 वेदों में आपको सबसे पहले है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद है तीसरा आपका है सामवेद, और चौथा आपका है अथर्ववेद, ठीक है। इसमें वेदांग में 6 है। वेदांग आपका है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कितने हो गए? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण। कितने हैं? 6। तो 6 से आपसे पूछ लिए जाएंगे निम्न में कौन, कितने वेदांग है? 6। निम्न में कौन वेदांग नहीं है? तो आपको सबका नाम अगर याद है तो इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा कि ये चीज एक जगह इकट्ठा कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में खोजते रहिएगा, लेकिन किताब में नहीं मिलेगा। और ये एग्जाम की दृष्टि से डायरेक्ट एग्जाम में यही आते हैं। पूरा किताब पढ़िए, लास्ट में एग्जाम में कितना मिलेगा? इतना ही। इसलिए ध्यान रखिए कि ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 108 जो उपनिषद है, ये 108 उपनिषद में आपको ध्यान रखना है कुछ ही उपनिषद है जिससे पूछे जाते हैं सवाल, मैं उसी को बताऊंगा। ये सवाल जो आपको ध्यान रखना है, एक है मुंडक उपनिषद, ठीक है, एक है बृहद्रण्यक, बृहद्रण्यक नहीं,
108 नहीं लिखना है, बस 3 ही जिससे पूछे जाते हैं एग्जाम में वही हमको लिखना है, ठीक है। 108 देख करके डरो नहीं। 108 के मतलब कहने का मतलब 108 है, आपसे एग्जैक्ट डाटा अगर पूछ, यहाँ पे 108 में से 13 ही प्रमाणिक है, मतलब प्रमाण मात्र 13 को ही मिला है। कितना मिला है? 13 प्रमाणिक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में अभी तक 3 गो से पूछे गए हैं, वो तीनों को मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। बृहदारण्यक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं एक मुंडक है, बृहदारण्यक है, और एक है आपका कंठोपनिषद। कंठोपनिषद, कंठो, ठीक है, कंठोपनिषद है। मुंडक हो गया, बृहदारण्यक हो गया, और उसके बाद है आपका कंठोपनिषद है। तो अब इनसे सवाल क्या पूछे गए हैं, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं मैं बता रहा हूं। सत्यमेव जयते आपने सुना होगा, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिए गए हैं, तो मुंडक उपनिषद, ठीक है। एक जगह आपके किसी भी किताब में आप खोज के देख लीजिए, एक जगह नहीं मिलेंगे। इसीलिए डायरेक्टली आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो चीज मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और उसके तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप खुद करने चलेंगे तो खुद आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कलेक्ट कर पाएंगे। तो याद रखें कि मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते के लिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक से आपसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तमसो माह ज्योतिर्गमय आपने सुना होगा, ओम भोर भुवस्व तमसो माह वाला जो सुने होंगे, ये सब कहां से लिए गए हैं, बृहदारण्यक से लिए गए हैं। तो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे यही पूछे जाते हैं। और कंठोपनिषद से भी लिए गए हैं। तो आपको यम और नचिकेता का जो संवाद है वो किस उपनिषद में किया गया है, तो आपको कंठोपनिषद में, ठीक है। यम और नचिकेता का संवाद, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यम और नचिकेता का संवाद किसमें है। और बृहदारण्यक में एक संवाद है जो गार्गी और मैत्री का संवाद जो है वो आपका बृहदारण्यक में है। तो ये तीनों, ये चीज आपको ध्यान रखना है, मुंडक, बृहदारण्यक, कंठोप। आपको वेदांग में 6 याद रखना है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। वेद में आपको 4 याद रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। आप याद रखेंगे ये ऋग्वेद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में क्या है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ये ऑलरेडी आप लोगों को भी पता होगा जनरली। अब याद ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है ना 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10। अब ये 10 मंडल में 10 मंडल आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ मंडल से आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10। अब ये 10 मंडल में से पूछा जाता है कि कौन मंडल है जो बाद में जोड़ा गया। तो नंबर 1 और नंबर 2, सॉरी नंबर 1 और नंबर 10 जो है आपका बाद में जोड़ा गया मंडल है। अर्थात कहने का मतलब है पुराना मंडल नहीं है, बल्कि वो बाद में जोड़ा गया। और नंबर 2 से लेकर 7 तक पुराना मंडल है। कौन है? पुराना, मतलब पहले का जो मंडल है उसको हम कहते हैं पुराना मंडल। तो नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक कौन सा मंडल है जो पुराना है? तो 2 से 7। वही बाद में कौन जोड़ा गया? तो बाद में जोड़ा गया है आपको कौन सा? 1 और 10। अब उनसे सवाल आपसे पूछा गया कि 7वें मंडल में किसका वर्णन है, 7वां मंडल में किसका वर्णन है। उसके बाद आपसे तीसरा मंडल में किसका वर्णन है ये पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे 9वां मंडल में किसका वर्णन है और 10वां मंडल में किसका वर्णन है, ठीक है, या क्या चीज का वर्णन है या क्या लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं 10 राज्य युद्ध आपने सुना होगा, या नहीं सुना है तो सुन लीजिए। सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध लड़ा गया था जिसको हम 10 राज्य युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये 10 राज्य युद्ध का वर्णन जो है ना 7वां मंडल में मिलता है। तो पूछा जाता है डायरेक्टली कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन आपको किस मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलते हैं, तो 7वें मंडल में, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाता है। उसके बाद है जो ये जो क्या कहते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है ना विश्वामित्र रचना किया था। ये गायत्री मंत्र किस मंडल में है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपको तीसरा मंडल में है, ठीक है। और 9वां मंडल में जो है ना सोम देवता का वर्णन है। तो ध्यान रखना है कि 9वें मंडल में कौन सी चीजें हैं, तो सोम देवता, ठीक है। और 10वां मंडल में भी, 10वें मंडल में भी कुछ लिखे गए हैं, मैं बता दूं आपको है जो जन के बीच 10 मंडल, वर्ण व्यवस्था है। याद रखेंगे वर्ण व्यवस्था क्या है, 10वें मंडल में क्या है, वर्ण व्यवस्था। अब ये वर्ण व्यवस्था मतलब ऋग्वेद में वर्ण के 4 व्यवस्थाएं किए गए हैं, ये बात को ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कितने वर्ण की व्यवस्थाएं, 4। एक ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा शूद्र था और चौथा वैश्य था। इस तरह से याद रखेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, 4 वर्ण बनाए गए थे जो कि ऋग्वेद से हमको प्राप्त होता है। किस मंडल से प्राप्त होता है, तो 10वें मंडल से।
तो मेरे ख्याल से ये आपको ध्यान हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप 1-2 बार देखेंगे, 100% ध्यान हो जाएगा और इसी से एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में जो है ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन वर्ण है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। क्लियर हो गया, इतना बात आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की अब हम बात करेंगे कि यजुर्वेद में से आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। तो यजुर्वेद आप सबसे पहले याद रखेंगे कर्मकांडों का वेद है। कर्मकांड का मतलब यज्ञ वज्ञ जो है ना, ज्यादा लिखे हुए चीज यही है यजुर्वेद। तो पूछा डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है कि कर्मकांडों का वेद कौन है, वेद कौन है, तो आपका यजुर्वेद है। ठीक है, उसके बाद है मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका यजुर्वेद के बाद आपका आता है सामवेद। तो सामवेद को तो सबको पता है कि संगीतों का वेद है। क्या है? संगीतों का वेद। और ये जो है ना जादू टोना का वेद है। अथर्ववेद जो है ना जादू टोना का वेद है। तो याद रखेंगे कि जादू टोना के जो लोग जो है ना कब सीख लिया, तो यही अथर्ववेद में सीख लिया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब हम आपको थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। ये 3 जो वेद हैं ये त्रय वेद के नाम से जाने जाते हैं। और त्रय वेद में कौन शामिल नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अथर्ववेद जो है ना त्रय वेद में शामिल नहीं है। तो त्रय वेद में कौन शामिल है ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि त्रय वेद में कौन शामिल है। तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, और अथर्ववेद जो है ना त्रय वेद में शामिल नहीं। आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से इतना जो है ना आपको वेदों से पूछे जाएंगे, लेकिन और भी चीजें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से चीजें और पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, अधिक बंद करो तो मिटा लेते हैं। चलिए, तो देखिए, कहने का मतलब है ऋग्वेद आपको पता चल गया, ये है आपका प्राचीन वेद, ये वेद है कर्मकांडों का वेद, ये वेद है आपका सामवेद जो है आपका, याद रखना है सामवेद है आपका संगीतों का वेद, और ये है जादू टोना का वेद। लेकिन इनके ब्राह्मण से पूछ लिए जाते हैं कि इनके ब्राह्मण कौन थे, इनके ब्राह्मण कौन थे, इनके ब्राह्मण कौन थे। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौशितकी है। ठीक है, कौशितकी है। याद रखेंगे कि कौशितकी ऋग्वेद का ब्राह्मण है। वही आपका ये पूछ लिया जाएगा कि यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है, तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो सतपथ है। सतपथ, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, बिना यहाँ पे कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, और आगे आगे पूछे जाने की हर दम संभावना है, इसलिए आपको ध्यान रख लेना है। तो कौशितकी हो गया, सतपथ हो गया। सामवेद के भी ब्राह्मण है जिसको हम पंचविश कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचविश, पंचविश। ठीक है, और उसके बाद है या अथर्ववेद का है गोपथ, गोपथ, गोपथ। तो ये इनके ब्राह्मण का नाम भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, इनके ब्राह्मण कौन है? कौशितकी, इनके कौन है? सतपथ, इनके कौन है? पंचविश, और इनके कौन है? गोपथ। ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब हम आपको बता दें ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है। आपको वेद को मैंने बता दिया है। वेद के बाद आपको मैंने बताया हूं कि वेद के बाद आपको पढ़ना है वेदांग, तो वेदांग मैंने बता दिया है। ठीक है, पुराण के बारे में हम नहीं बताएं अभी, पुराण के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। पुराण, ठीक है, पुराण से क्या सवाल पूछे जाते हैं? पुराण से जो सवाल पूछे जाते हैं वो 3 गो पुराण है जो आपको पढ़ना है। 3 पुराण में कौन कौन पुराण है? एक मत्स्य पुराण है, मत्स्य। ठीक है, दूसरा है, उसके बाद है विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण। ठीक है, और एक है वायु पुराण है, वायु पुराण। ये 3 पुराण से पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य। ठीक है, प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, विष्णु पुराण से आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली कि भाई मौर्य वंश का चर्चा किसमें है, तो मौर्य वंश का जो चर्चा है वो आपके विष्णु पुराण में है। ठीक है, किस पुराण में मौर्य वंश की चर्चा मिलता है, तो मौर्य वंश की चर्चा जो है आपको विष्णु पुराण में मिलता है। वही आपको वायु पुराण से क्या मिलता है, तो गुप्त वंशज के बारे में जानते हैं, गुप्त वंश। ठीक है, और गुप्त वंश को भी पढ़ेंगे और मौर्य वंश को भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन हिस्ट्री हमको पूरा खत्म करना है। इसीलिए याद रखें कि हम डायरेक्टली मौर्य वंश से पूछे जाने वाले प्रश्न, उसके बाद गुप्त वंश से पूछे जाने वाले प्रश्न बता करके आपको प्राचीन हिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम मध्य हिस्ट्री बताएंगे आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, गुप्त वंश, मौर्य वंश और सबसे प्राचीन। ठीक है, ये बात आपको पुराण से पूछे जाएंगे। पुराण के बाद है आपको ग्रंथ। क्या है? मैं एक ग्रंथ लिखना छोड़ दिया था उस समय। वेद लिखे थे, वेदांग लिखे थे, उसके बाद है क्या लिखे थे हम? उपनिषद लिखे थे। उपनिषद को भी मैंने बताया है कि भाई 3 उपनिषद से आपसे पूछे जाएंगे, कंठोपनिषद, मुंडक उपनिषद और बृहदारण्यक। कंठोपनिषद से आपको नचिकेता और यम का संवाद का वर्णन मिलता है। बृहदारण्यक से आपको गार्गी और मैत्रेय के संवाद मिलते हैं। वही आपका मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते का पता चलता है। वही आपका बृहदारण्यक से जो है ना तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम भोर भुवस्व वाले जो है, ये आपको ध्यान रखना है। वही ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र क्या है पता है? ओम भोर भुवस्व,
ओम भूर्भुवस्सुः, तो ये सब, ये जो है ना गायत्री मंत्र किस ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो वो तीसरे मंडल में। याद रखें, ये चीज हम बार बार बोल दिए इसलिए क्योंकि इससे पूछे ही जाते हैं सवाल में। अगर प्राचीन हिस्ट्री से उठाना होगा तो यहीं से कोई सवाल उठा लेता है, ठीक है। और जो चीज हम जान रहे होते हैं लेकिन अगर सही से क्लियर नहीं होता है तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। पढ़ के तो सब जाते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ग्रंथ की बात करेंगे अब हम, किसकी, ग्रंथ। ग्रंथ से भी पूछे गए हैं सवाल, पुराण के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ग्रंथ है, ग्रंथ से भी आपको आता है। अब ग्रंथ में आपको ध्यान रखना है कि क्या है, ग्रंथ में आपका मनुस्मृति है, मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति हो गया, रामायण हो गया, रामायण के बाद महाभारत हो गए, महाभारत। तो ये इन सभी से सवाल पूछे गए हैं। याद रखिएगा, मनुस्मृति जो है ना, हिंदू के कानून का सबसे पहला अगर कहीं दर्शाया गया है तो हिंदू कानून जो है आपको मनुस्मृति में मिलता है, और इसके रचयिता मनु है, ठीक है। और रामायण आपको पता ही है सबको, वाल्मीकि है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि रामायण को फारसी अनुवाद पूछ दिया जाता है कि किसने किया था, किस मुस्लिम ने किया था, तो बदायूं था जो फारसी में अनुवाद करा था। वही आपको महाभारत से पूछा जाता है कि महाभारत को किसने फारसी में अनुवाद किया था, तो वही बदायूं ही किया था। अब याद रखेंगे कि ये जो है इसका नाम जय संहिता भी मिलता है, जय संहिता, ठीक है। जय संहिता भी आपको मिलता है महाभारत का नाम, ठीक है। एक रज्मनामा मिलता है, रज्मनामा, तो ये रज्मनामा में ही बदायूं लिख करके बताया था, जय संहिता, ठीक है। जय संहिता है और उसके बाद है रज्मनामा, ठीक है। सॉरी, यहाँ रज्मनामा हो, क्या होगा, रज्मनामा। आगे समझ में, तो इस तरह से ध्यान रखना है। रज्मनामा हो गया, जय संहिता हो गया। महाभारत से आपसे पूछे जाएंगे, महाभारत के रचयिता का नाम पूछ लिया जाएगा, वेद व्यास है। और यहाँ रामायण के रचयिता वाल्मीकि है, और वाल्मीकि ध्यान रखेंगे कि वाल्मीकि ने ही रामायण मूल मतलब किस भाषा में लिखे थे, तो संस्कृत भाषा में, किस भाषा, लेकिन फारसी भाषा में पूछा गया था कौन, बदायूं, ठीक है, बदायूं। तो ये ग्रंथ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे बताएंगे प्रमुख शब्द जिससे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। मतलब वैदिक काल में कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन शब्दों को मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शब्द है जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। प्रमुख शब्द में आप देख लीजिए क्या क्या शब्दों से पूछे जाएंगे शब्द। अब इन शब्दों में से पहला शब्द है अघन्या, ठीक है। अघन्या बात नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अघन्या है, अघन्या के बाद दुहिता, ठीक है। दुहिता के बाद आपको बता दे, दुहिता के बाद है खिल, ठीक है। खिल के बाद आपको है खिल के बाद धन्य, एक है धानव अलग होता है, एक धान्य अलग होता है, ठीक है। दो चीज पूछे गए हैं, धानव और धान्य, ठीक है। तो अघन्या किसके लिए प्रयोग किया गया है, गाय के लिए, ठीक है। अघन्या का अर्थ होता है न वध करने वाला, तो गाय को क्या कहा गया है, अघन्या, ठीक है। दुहिता किसको लिए, पुत्री के लिए, याद रखेंगे दुहिता किसके लिए, पुत्री के लिए। तो पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में अघन्या शब्द किसके लिए आया, गाय के लिए। दुहिता शब्द किसके लिए आया, तो पुत्री के लिए। खिल शब्द जो आया है वो खिल शब्द आपको ध्यान रखना है, खिल शब्द जो है आपको ये कंफर्म नहीं याद आ रहा है, ठीक है। खिल शब्द का प्रयोग किया है, धन का शब्द अन्न के लिए किया है, और ये मरुस्थल के लिए किया है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार खिल शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है। हालांकि खिल शब्द का प्रयोग जो है हल के लिए किया गया होगा, हल के लिए प्रयोग किया गया होगा, देख लीजिएगा एक बार। या पशु चराने के लिए होगा, क्या क्या होगा, पशु चरण के लिए, किसे, पशु चराने, जो पशु जो चराते थे ना तो उसको हम क्या कहते थे, खिल कहते थे। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। तो इन शब्दों से आपको क्लियर हो गया है। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे, जैन धर्म। कितना टाइम हो गया है पूरा, हाँ अभी चलेगा क्लास। अब देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। अब यहां तक हम हिस्ट्री में हमने किसको खत्म कर दिया है, पाषाण काल को। पाषाण काल से हमने खत्म किया सैंधव सभ्यता को, सैंधव सभ्यता के बाद हमने खत्म किया ऋग्वैदिक काल को। अब हम खत्म करेंगे जैन धर्म को। किसका, जैन धर्म। जैन धर्म से भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, इसलिए जैन धर्म को आप जानेंगे, ठीक है। जैन धर्म में क्या क्या हमको पढ़ना है। उसके बाद हम बौद्ध धर्म को बताएंगे, उसके बाद जहां तक टाइम बचेगा वहां तक काम किया जाएगा, ठीक है। देख लीजिए
जैन धर्म में आपको क्या क्या जानना है? सबसे पहले आपको ये जानना है तीर्थकर। क्या जानना है? तीर्थकर। ठीक है, जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए? 24। लेकिन 24 का नाम हमको नहीं जानना है, कुछ ऐसे इंपोर्टेंट है जिनको हमको नाम जानना है। पहला था ऋषभदेव, ऋषभ, ठीक है। अब ऋषभदेव का नाम ही आदिनाथ था, आदिनाथ, ठीक है। दूसरे थे आपका संभवनाथ, अजीतनाथ, दूसरा थे अजीतनाथ, अजीतनाथ, ठीक है। तीसरा थे संभवनाथ, संभवनाथ, ठीक है। टोटल तीर्थकर कितने हुए? 24, ठीक है। 24 में से हमको मतलब सबका नाम याद नहीं रखना है, हमको मेन इंपोर्टेंट 5 को 6 को इधर से कर लेंगे और 5-6 लास्ट से कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बताया आपको। एक है अभिनंदन नाथ था, कौन था? हाँ, अभिनंदन, ठीक है, ये चौथा है। तीसरा में आपका संभवनाथ हो गया, चौथा में आपका अभिनंदन हो गया, और पांचवा आपका सुमित नाथ हो गया, सुमित, ठीक है। तो 5 तक आपको सीरियल बाय याद रखना है। उसके बाद 10 नंबर का याद कर लीजिए। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। 5 के बाद आपको 10 नंबर का याद रखना है। 10 का नाम है आपका शीतलनाथ, शीतलनाथ, शीतलनाथ है। उसके बाद है आपको 12 नंबर का भी याद रखना है। 12 नंबर वाला वसु पूज्य, वसु पूज्य है, ठीक है। और 12 के बाद आपको आ जाता है, एक बार आप याद कर लीजिए 19 का, ठीक है। 12 के बाद सीधा आप आ जाइए 19 का। 19 पर है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, ठीक है। मल्लीनाथ के बाद आपका आ जाता है, मल्लीनाथ के बाद आपका आता है एक नेमीनाथ आता है, नेमी, ठीक है, नेमीनाथ है। नेमी के बाद है अरिष्ट नेमी, मल्ली के बाद है नेमीनाथ, नेमी के बाद है आपका है, हाँ नहीं, नेमी नहीं है, नेमी नहीं है, एक मिनट, सुब्रत है। क्यों है? सुब्रत है। और सुब्रत के बाद है नेमी, और नेमी के बाद अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, और अरिष्ट नेमी के बाद आपका है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, और उसके बाद है महावीर, महावीर। तो ये 19 नंबर, 20 नंबर, 21, 22, 23, 24 हो गए ना? 24 यहाँ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, इतना आपको याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। अजितनाथ, और याद रखिएगा आदिनाथ इन्हीं का नाम है, ऋषभदेव का नाम था, ठीक है। 24 तीर्थकर में आप याद कर लीजिए आदिनाथ, अजितनाथ, उसके बाद है संभवनाथ, अभिनंदन, ठीक है, सुमित। तो सुमित के नाम तक आप याद रखेंगे कि सुमित है, और सुमित और अभिनंदन है। बीच वाले को नाम ध्यान कर लेंगे। ये दो नाम क्यों सर लिख दिए, बीच में क्यों लिख दिए? क्योंकि ये दोनों का संबंध हमारे बिहार से रहा है, इसीलिए पूछ लिए जाते हैं। शीतलनाथ और किसका? वसु पूज्य, ये हमारे बिहार से इनका संबंध है, इसीलिए आपसे पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद मल्लीनाथ, सुब्रत, मल्ली और सुब्रत को आपको ना ध्यान रखे के आप पीछे से याद कर लेंगे। महावीर, पार्श्व, पार्श्व के बाद अरिष्ट नेमी और नेमी, ठीक है, अरिष्ट नेमी और नेमी, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इनके जो पद चिन्ह है ये पूछ लिए जाते हैं। ये सिंह था इनका, ठीक है, और इनका सर्प था, ये पूछ लिया जाता है। सर्प और सिंह को याद कर लीजिए कि इनका चिन्ह जो क्या था, सिंह, और इनका चिन्ह क्या था, सर्प। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है इनके बारे में भी, सांड, इनका जो पद चिन्ह था वो सांड था। क्या था? सांड। तो ये इतना से आपसे पूछे जाएंगे तीर्थकर से, ये तीर्थकर ध्यान रखेंगे। लेकिन हम ये इतना ही नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि और भी चीजें हैं जो महावीर से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के महावीर जो है ना, वास्तविक तीर्थकर माने जाते हैं। हालांकि संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक जैसे ही पूछ लेगा वो आपको महावीर, इसीलिए महावीर का पूरा डिटेल आपको जानना पड़ेगा। अब हम महावीर के डिटेल बताएंगे, ठीक है, महावीर के डिटेल। देखिए महावीर के जो डिटेल्स हैं, महावीर, अब आपको पता चल गया होगा कि महावीर जी जो थे वे 24वें नंबर के तीर्थकर थे, और लास्ट
24 से आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो 24 नंबर के तीर्थकर को हमको ध्यान कर लेना जरूरी है कि 24 नंबर वाले जो तीर्थकर थे इनका जन्म जानना है। ठीक है, जन्म, उनके बाद है जन्म के बारे में जानना है। उसके बाद है कि इनके जो परिवार है, परिवार के बारे में जानना है, परिवार, क्योंकि परिवार से भी पूछे जाते हैं। परिवार के बाद आपको जानना है उपाधि, मतलब ये क्या क्या उपाधि धारण किए हैं या क्या क्या काम किए हैं, इसके बारे में जानना है। उसके बाद इनका निर्वाण के बारे में जानना है, इनके निर्वाण से भी सवाल पूछे जाते हैं। इनके सिद्धांत को जानना है, सिद्धांत, इनके सिद्धांत को जानना है। और सिद्धांत के बाद आपको है, आपका लास्ट है संप्रदाय को जानना है, संप्रदाय। अगर इतना आप जान जाते हैं तो जैन धर्म से आप कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि चीजें इकट्ठा करके पढ़ने में हमको याद भी रहते हैं और चीजें हम ज्यादा दिन तक रख भी पाते हैं। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि एक जगह अगर आप इसको लिख के रख लेते हैं और जब भी एग्जाम में जाएंगे तो सारी चीज को एक बार देखने में आपको आसान मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, जन्म के बारे में बात कर ले तो इनका जो जन्म हुआ है 540 बीसी में हुआ है, 540 बीसी में। ठीक है, कितने में हुए? 540। और कहाँ पे हुआ है? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुए हैं, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। तो ये पूछा जाता है वैशाली कहाँ है? बिहार में है। तो यानी कहने का मतलब है कि महावीर जी का जन्म, जो 24वें तीर्थकर व्यक्ति हैं, वो उनका जन्म हमारे राज्य में हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। परिवार से उनका पूछा जाता है, परिवार में पिता का नाम पूछा जाता है। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, याद रखिए, बौद्ध धर्म में बुद्ध का ही वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ये इनका पिता है। ठीक है, और माता का नाम त्रिशला था, माता त्रिशला, माता जो थी त्रिशला थी। और पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है, पत्नी यशोदा, यशोदा। ठीक है, उसके बाद है एक पुत्री का नाम पूछा जाता है, पुत्री प्रियदर्शी, प्रियदर्शी थी। इस बात को ध्यान में रखिए, प्रियदर्शी से अभी तक सवाल में पूछे गए हैं, ये इतना बात आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अमुजा उसका दामाद था, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए उपाधि में वो एक क्या क्या उपाधियां धारण किए हैं, ये चीज आप जान लीजिए कि उपाधि उन्होंने क्या क्या चीजें हैं जो धारण किए हैं। तो वे केवलिन के नाम से जाने गए, केवलिन। ठीक है, उनको केवलिन कहा गया, उनको जीन कहा गया। क्या कहा गया? जीन। ठीक है, जीन कहा गया। उसके बाद है उनको कहा गया है निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। उसके बाद अहर्त, मतलब इस नामों से वे जाने गए हैं। ठीक है, ये नाम उनको पुकारा गया है महावीर को। तो केवलिन किसे कहा गया है? महावीर जी को। जीन किसे कहा गया? महावीर जी को। निर्ग्रंथ किसे कहा गया है? तो महावीर जी को। अहर्त किसे कहा गया है? तो महावीर। तो ये उनकी उपाधियां थी, उपाधियां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अब हम निर्वाण की बात करें तो निर्वाण का मतलब होता है देहांत। क्या होता है? देहांत। सिंपल भाषा में बोले तो उनका देहांत हो गया। अब कब देहांत हो गया है? तो 468 बीसी में। ठीक है, पावापुरी में हुआ है, पावापुरी। तो इनका देहांत कहाँ हो गया? पावापुरी में। ठीक है, और ये कब हुए हैं? 468 बीसी में। 468 बीसी को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आपको बता दें सिद्धांत वे क्या क्या सिद्धांत अपना के रखे थे? अनेकांतवाद का सिद्धांत अपनाए थे, अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद के साथ साथ वे और भी अपनाए हैं, याद रखिएगा, अस्यवाद। तो पूछा जाता है कि अस्यवाद का सिद्धांत किसने अपनाया था? जैन धर्मों ने। ठीक है, अनेकांतवाद का सिद्धांत किसने अपनाया था? तो जैन धर्मों ने। और एक और अपनाया था अपूर्ववर्त। ठीक है, अपूर्ववर्त भी अपनाया था उसने। तो इस सिद्धांत से पूछे जाएंगे। संप्रदाय से पूछे जाएंगे। संप्रदाय, इनके दो संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर, ठीक है, और एक दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न रहते हैं। ठीक है, नग्न रहने वाले को दिगंबर और श्वेत रहने वाले को
श्वेतांबर, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद है इनके जो है ना भाषा, इनके जो उपदेश की जो भाषा थी वो पाली थी। भाषा को भी जान लीजिए, सॉरी पाली नहीं, प्राकृति। कौन थे? प्राकृति और अर्धमगधी, अर्धमगधी। तो भाषा से भी पूछे जाते हैं कि कौन से भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो प्राकृति की और अर्धमगधी की, ये ध्यान में कर लेंगे। और महावीर जी के और भी चीजें हैं जो आपको जानना है थोड़ा बहुत, और थोड़ा और होगा, इस खत्म हो जाएगा, इसको मिटा देना है उसके बाद।